हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 527 है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के महाराजा ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमसे मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सांप्रदायिक पंचायत के विरोध का परिणाम क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यरवदा जेल में उनका आमरण अनशन। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों की ओर से पुनः समझौता पर किसने बातचीत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, पुनः समझौता में दलित वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 148 सीटें आरक्षित थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता पूर्ववर्ती अधिनियमों से एक बदलाव का संकेत देती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय स्वायत्तता का अनुदान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघ में निम्नलिखित शामिल होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रांतों और रियासतें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में विधायिका की कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विसदनीय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा भाग कभी लागू नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय योजना कभी लागू नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में अधिभावी शक्तियाँ किसके पास रही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के पास में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने प्रांतों में चुनाव हुए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 प्रांतों में चुनाव किए गए थे। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के बाद मद्रास प्रांत में किस पार्टी ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों उपायों में से एक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काश्तकारी सुधार और ऋण मुक्ति। अगला प्रश्न है, 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेविल चेम्बरलेन। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।